नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी कहानी ढाका की एक लड़की के भाग 3 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। काकू क्या हुआ? मैंने धीरे से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी लंबी दाढ़ी वक्त के साथ सफ़ेद हो चुकी थी। अपने बाजुओं से अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं। फिर आप रो क्यों रहे हैं? मैंने जोर देकर पूछा। उसने एक पल रुककर अपनी सांसों को काबू में किया और मैंने मासूमियत से सीधे उसकी आँखों में देखा। अपने सूती झोले में से कांच की चूड़ियों के कुछ गुच्छे निकालते हुए उसने कहा, मैं पिछले 3 दिनों में इनमें से एक भी नहीं बेच पाया हूँ। वह रुका और फिर बोला, उपद्रव शुरू हो चुका है। हम अब एक देश नहीं रह जाएंगे। जब लोग अपनी जान बचाने में लगे रहेंगे तो फिर मेरी चूड़ियाँ कौन खरीदेगा? मैं उस दिन उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई थी। मैं वहीं खड़ी उसके दर्द का कारण समझने की चेष्टा कर रही। मैं एक ही कारण समझ सकी, चूड़ियाँ जो बिकी नहीं थी। मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया है और मेरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। रमज़ान के इस महीने में हमें ऐसा करने की शक्ति प्रदान की है, उसने कहा और उसकी आँखों से एक आंसू झलक आया। पर कल ईद है और मेरे पास आज भी उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल ईद है? मैंने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। उसने विषाद में अपना सिर हिला दिया। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, यदि मैं आपको ईदी दूँ तो क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। उसने सोचा कि एक 8 साल की लड़की उसे क्या देगी। कृपया, उसने संकोचपूर्वक सिर हिलाया। मैंने अपने हाथों से मछली का गट्ठर निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। 2 रोहू मछलियाँ मेरे पास यही है। दोनों हाथों से ईदी लेते हुए उसकी आँखें छलछला आई। वह अपनी सिसकियाँ रोक नहीं पा रहा था। उसके वे आंसू न केवल उसके अपने परिवार के भरण पोषण में असमर्थ रहने से उपजी आत्मग्लानि के घोतक थे, अपितु उसकी इस खुशी के परिचायक भी थे कि ईद पर उसके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं प्रसन्न थी। अपने छोटे से जीवन में पहली बार मुझे दान करने से होने वाली खुशी की अनुभूति हो रही थी।
मछली चावल सकीना का पसंदीदा भोजन है। उसने भरभराई हुई आवाज़ में कहा। कम से कम कल तो मैं उसे मछली खिला पाऊँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। काकू, यही इंतज़ार करना, मैं अभी आती हूँ, मैंने कहा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। वह सिर्फ ईंटों की नंगी दीवारों से बना एक छोटा सा कमरा था, अधूरा पर शांति से भरा हुआ। घर के दाईं ओर एक छोटा सा बेकार घोर था, जो कि बाँसों की बल्लियों और पत्तों से बना एक अस्थायी आशियाना था। यह हमारा रसोई घर था। वहाँ मैं अपने भाइयों को खेलते हुए देख सकती थी, जबकि मेरी माँ मिट्टी की ड्योढ़ी पर बैठी रात के खाने के लिए आलू छील रही थी। दोस्तों, आगे की कहानी के चौथे भाग में दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।